यकीनन आप लोग पैकेट से ही निहारी बनाते होंगे, लेकिन एक बार घर में रखे मसालों से मेरी इस रेसिपी से नल्ली निहारी ज़रूर बना के देखिएगा। आपको इतनी पसंद आएगी कि हमेशा आप इसी तरीके से निहारी को बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए इस मज़ेदार सी निहारी की रेसिपी को देख लेते हैं। तो निहारी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका एक मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक तेज पत्ता ले लिया है, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया ले लिया है, एक मैंने बादियान का फूल ले लिया है और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून सौंफ ले ली है। जायफल और जवत्री के मैंने यहाँ पर 2 छोटे छोटे से टुकड़े ले लिए हैं। 5 से 6 मैंने लौंग ले ली हैं। 2 बड़ी काली इलायची भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसके साथ ही यहाँ पर एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है। 1 टीस्पून मैंने साबुत काली मिर्चें ले ली हैं, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और हाफ टी स्पून काला ज़ीरा ले लिया है और 2 हमने यहाँ पर हरी इलायची ले ली हैं। तो इन सारे खड़े मसालों को मैं एक फ्राइंग पैन में ऐड कर देती हूँ और इन सारे मसालों को सबसे पहले हमने रोस्ट कर लेना है। हमने इनको 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पर इतना रोस्ट कर लेना है कि इनके ऊपर बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। पहला थैंक्स जाता है फरजाना रिजवी को कनाडा से, रूबी शुजात को कराची से, और भी आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा आप लोगों ने कमेंट किए हैं। मेरी रेसिपीज़ को इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर हमने इस मसाले को मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस लिया था। इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। इसमें मैं सौंठ का पाउडर यानी कि अदरक का पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड कर दी हैं। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। हाफ टी स्पून काला नमक ऐड कर दिया है और इसके साथ ही हाफ टी स्पून हम इसमें सिंपल नमक ऐड कर देते हैं, बाद में भी टेस्ट करके ऐड कर लेंगे। और एक बार फिर मैंने इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस लिया था। आपने बिल्कुल इस तरह से बारीक पाउडर बना के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा निहारी का बहुत ही मज़ेदार सा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने बीफ का गोश्त ले लिया है। मैंने यहाँ पर एक हड्डी ले ली है, एक पाया ले लिया है और यहाँ पर एक बड़ा सा मैंने इस तरह से पीस बोंग का ले लिया है। तो इसी से आज हम निहारी बना के तैयार करेंगे, जो निहारी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होगी। 3 छोटे साइज़ की मैंने यहाँ पर प्याज ले ली थी। तो प्याज को इस तरह से मोटा मोटा रफली कट कर लिया है। ये प्याज खुद ही बाद में घुल जाएगी। इसके साथ ही आधा बंच मैंने यहाँ पर लहसुन का ले लिया है। तो लहसुन की कलियों को भी हम इसके अंदर इसी तरह से ऐड कर देंगे। एक पतीली के अंदर 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल के अंदर हम प्याज और लहसुन साबुत इस तरह से ऐड कर देते हैं। तो लहसुन और प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस 10 से 15 सेकंड आपने इसको फ्राई करना है। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून भरकर अदरक का पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो 10 से 12 सेकंड मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है पाया और हड्डी जो हमने ली थी। तो ये दोनों चीज़ें भी आप ज़रूर ऐड कीजिएगा अगर आपके पास हों, तो इससे बहुत ही मज़ेदार आपकी नली निहारी बनकर तैयार होगी। तो देखिए इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और 1 मिनट तक हमने पाए को भी इसके अंदर अच्छी तरह से भून लेना है। इसके साथ ही जो हमने बोंग का पीस ले लिया था तो वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और बोंग का पीस ऐड करके इसको भी मैं इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और 2 से 3 मिनट इसको भी हम भून लेंगे ताकि गोश्त के अंदर जितनी भी स्मेल हो वो ख़त्म हो जाए। एक बार इस तरीके से आप निहारी ज़रूर बना के देखिएगा। घर में रखे मसालों से ही हमने ये निहारी बनाई है, लेकिन इसका टेस्ट इतना ज़्यादा मज़ेदार होता है कि आप आइंदा से कभी पैकेट की निहारी से कभी भी निहारी नहीं बनाएंगे। तो देखिए इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। ये जो हमने बोंग का पीस ऐड किया है ये भी आप देखिएगा थोड़ी ही देर में श्रिंक हो जाएगा, बहुत ही छोटे साइज़ का हो जाएगा। तो इसके अंदर मैंने 4 गिलास पानी ऐड कर दिया है। अभी हमने इसमें कोई मसाले वगैरह ऐड नहीं करने हैं, बस पानी ऐड करके मैं इसको ढककर उबाल आने तक पका लेती हूँ। उबाल आने के बाद आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितने ज़्यादा झाग आ चुके हैं। तो हमने इन झागों को अलग कर लेना है, इनको डिस्कार्ड कर देना है, इनको हमने फेंक देना है। और उसके बाद दोबारा से मैं इसको कवर करके लो फ्लेम पर तकरीबन 1.5 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि हमने इसमें बीफ का बड़ा सा पीस ऐड किया है तो वो गलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो देखिए मैंने 1.5 घंटे के लिए इसको ढककर छोड़ दिया था और आप हमारे पीस का साइज़ देख सकते हैं कितना ज़्यादा छोटा हो चुका है। तो बस इस तरह से आपने इसको पकाकर तैयार कर लेना है। अभी कोई मसाले ऐड नहीं किए हैं। ये जो हमने इसके अंदर हड्डी ऐड की थी और जो हमने पाया ऐड किया था इसको हम निकाल लेते हैं
और इसके अंदर अब मैं ऐड कर देती हूँ निहारी मसाला जो हमने पहले ही बनाकर तैयार कर लिया था। तो 3 टेबल स्पून भर के मैं इसके अंदर निहारी मसाला ऐड कर लेती हूँ और 1 टीस्पून के करीब निहारी मसाला मैं बचा लूँगी, उससे हम आखिर में भगाड़ लगाकर इसके ऊपर तैयार करेंगे। तो निहारी मसाला ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस स्टेज पर नमक भी चेक कर लीजिएगा। तो नमक मैंने इसमें 1/2 टीस्पून और ऐड कर दिया है और जो पाया और हड्डी मैंने निकाल ली थी उसका गूदा हम इस तरह से निकाल लेते हैं। इसके गूदे को अलग कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर इसका गूदा भी हम इस तरह से ऐड कर देते हैं। इस तरह से हमारी नल्ली निहारी बनकर तैयार हो जाएगी और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो एक बार इस रेसिपी से ज़रूर बना के देखिएगा। इसके जो मैंने ये हड्डी और पाया निकाला था इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि इसका सारा गूदा निकाल कर मैंने निहारी में ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही अब मैंने यहाँ पर एक फ्राइंग पैन ले लिया है और 2 टेबल स्पून में इसमें गंदम का आटा ऐड कर देती हूँ और आटे को हमने लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट रोस्ट कर लेना है। तो देखिए आटे का कलर चेंज हो चुका है, आटा हमारा रोस्ट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 गिलास के करीब पानी ऐड करके हमने इसका एक घोल बना के तैयार कर लेना है। इसका हमने एक बैटर बना के इस तरह से तैयार कर लेना है और इस बैटर को छान कर मैं इस तरह से निहारी के अंदर ऐड कर देती हूँ ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहें और इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। तो आटे वाला मिक्सचर ऐड करके इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ और तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं इसको और पका लेती हूँ। अब हमने इसके ऊपर एक भगार बना के तैयार करना है। तो मैंने एक फ्राइंग पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। ऑयल को गर्म करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ एक मीडियम साइज़ की प्याज जो हमने बारीक स्लाइस में कट कर ली थी। प्याज को हमने फ्राई कर लेना है। जब प्याज का बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए उसके बाद आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून निहारी मसाला ऐड करना है, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करके इसको लो फ्लेम पर आपने 10 से 15 सेकंड पकाकर इसका एक भगार बना के तैयार कर लेना है। और इस भगार को हम निहारी के अंदर डाल देते हैं और थोड़ा सा भगार मैंने ऊपर गार्निशिंग के लिए बचा लिया है। तो देखिए यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार नली निहारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो एक बार इस रेसिपी से आप निहारी ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।